Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर इंसान अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, लेकिन जब किस्मत अपना फैसला सुनाती है, तब सब कुछ एक पल में बदल सकता है। आज देखते हैं थर्ड पार्टी किस बात पर इतनी हैरान रह जाएगी कि उसने कभी इसकी उम्मीद भी नहीं की हो। चलिए कार्ड से जानते हैं पूरी सच्चाई। थर्ड पार्टी किस बात पर शॉक होने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है साइलेंस का कार्ड है, प्रोजेक्शंस का कार्ड है, द बर्डन का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, द ड्रीम का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गिल्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अलोननेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंट्रोल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टोटालिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। सो थर्ड पार्टी को कौन सी चीज इतनी ज्यादा शॉक करने वाली है, आइए कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से चुप हैं। चुप वो अपने अंदर की फीलिंग्स को लेकर है। वो अपनी फीलिंग्स थोड़ी बहुत इस थर्ड पार्टी के सामने रखते हैं, लेकिन डीप इनसाइड वो क्या सोच रहे हैं ना तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ना वो इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करते हैं, बट फील वो बहुत कुछ करते हैं। आपके पार्टनर ना एक्चुअली खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से। वो ये समझना चाहते हैं कि जहां पर उनकी जिंदगी के अंदर सब कुछ इतना ज्यादा स्टेबल था, वहां अचानक से ऐसा क्या घटित हो गया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी छिन्न भिन्न होकर रह गई है। आपके पार्टनर सेल्फ रिफ्लेक्शन की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में इस टाइम पर बहुत ज्यादा है। देखिए आपके पार्टनर का एक ही सपना है कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने पास्ट में आपके साथ किए थे वो उन प्रॉमिसेस को आपके साथ निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को वो वक्त बहुत ज्यादा याद आता है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया। इस थर्ड पार्टी ने चाहे आपके पार्टनर की जिंदगी में कितना भी जहर घोला हो, लेकिन आपके पार्टनर का प्यार अभी तक आपके लिए कम नहीं हुआ है। आपके पार्टनर आपको अपने सपनों में देखते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियां आज भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपके पार्टनर जब भी किसी चीज की तरफ देखते हैं, किसी कलर की तरफ देखते हैं या किसी जगह पर जाते हैं, तो वो आपके सपने लेने लगते हैं और उनकी डीपेस्ट डिजायर है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पूरा कर पाए, क्योंकि जो सुकून उन्हें आपकी बाहों में आकर मिलता था वो सुकून उन्हें कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। और इस वजह से आपके पार्टनर भीड़ में भी अकेले हैं। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के इर्द गिर्द आपके अगेंस्ट या अपनी फेवर में बातें क्यों ना करती हो, लेकिन आपके पार्टनर किसी से भी उतना इमोशनली अटैच नहीं हो पाए हैं जितना वो आपसे थे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ना एक अंधकार में डाल दिया और इस अंधकार से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो उजाले की पहली किरण उन्हें नजर नहीं आ रही और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत इरिटेटेड भी हैं और अपने आप में बहुत वीक भी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है जब वो हार मानने पर मजबूर है। सो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर पछता भी रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, गिल्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपसे दूर जाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि आपने अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत की और बदले में आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया? आंसू दिए, तकलीफ दी और आपके पार्टनर ने इतने सारे सवाल आपके सामने खड़े कर दिए।
और उनके जवाब देना भी आपके पार्टनर ने उस पॉइंट पर जरूरी नहीं समझा। ये चीज आपके पार्टनर को अंदर से खा रही है, वो गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ना एक चेंज आया आपके पार्टनर के अंदर। पहले वो गिल्ट अपने शब्दों के जरिए इस थर्ड पार्टी के सामने दिखा देते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर उस गिल्ट को किसी के सामने शो नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर चुप होते चले जा रहे हैं, एक आइसोलेशन की एनर्जीज में है। अंदर से आपके पार्टनर रो रहे हैं, लेकिन वो किसी से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा, तो हमारे पार्टनर को हमसे बात करनी चाहिए ना। आपके लिए जितना इजी ये चीज कह देना है ना, उतना इजी आपके पार्टनर के लिए करना नहीं है। और जो लोग कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर तो है ही ऐसे, वो तो कभी किसी के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, कभी किसी के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। अगर आप सच में अपने पार्टनर के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं ना, तो उनकी साइड से भी चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर बुराई आ गई है तो हो सकता है ना कि उसका कोई चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो गया हो। हर कोई बचपन से ही तो एक तरह का नहीं होता है, उसने कुछ फेस किया होता है, कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन उसने अपनी लाइफ में देखी होती है, तो वो इंसान उस तरह का हो जाता है। आपको तो लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ मजे लेने के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, पर सच्चाई उनके पर्सपेक्टिव से भी देखने का प्रयास कीजिए। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो आपको आपके रिश्ते की सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आपके पार्टनर का माइंडसेट पता है क्या है? ना तो वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना वो अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़ पा रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा ही दिया है, तो आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? उन्हें तो आपको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ना वो निकलना चाहते हैं, ना वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात पर भी तो ध्यान देना जरूरी है। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, वो अपना फ्यूचर आपके बिना इमेजिन कर ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं उनकी जिंदगी के। आपके बिना उनका फ्यूचर बन ही नहीं सकता है। तो आपके पार्टनर अपने फ्यूचर में भी आपको देखना चाहते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं बीच में झूल रहे हैं, ये उनका माइंडसेट है। और इस माइंडसेट से निकल पाना आपके पार्टनर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। और आप ये ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे पार्टनर तो हमसे प्यार ही नहीं करते, वो तो हमें धोखा देकर गए। धोखा देकर अगर कोई इंसान जाएगा तो आपके बारे में क्यों सोचेगा? तो इसके अलावा भी तो कोई चीजें हो सकती हैं, उस तरह से भी तो चीज को सोचने की कोशिश कीजिए। इसीलिए अभी तक आपके रिलेशनशिप का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाया है, क्योंकि आपने अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा ही नहीं किया है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी, इसको कौन सा शॉक लगने वाला है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर अपने पार्टनर को डीपली समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपके पार्टनर को ना आप उनका काउंटर पार्ट लगते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हैं, और ये बात सच भी है। आपको तभी अपने पार्टनर के सपने आते हैं, आप तभी अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ नंबर्स देख पाते हैं। ठीक है, आपको कोई बटरफ्लाई नजर आते होंगे, कुछ एंजल नंबर्स नजर आते होंगे। वो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो आप तक सेंड करते हैं। अब आपके पार्टनर के आसपास इतनी ज्यादा इल्यूजन है, लेकिन फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं, आप तक अपनी एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी बेहद खास है। तो अभी तक जो आपके पार्टनर की एनर्जी समझ में आ रही है, वो आपकी फेवर में, आपके रिश्ते की फेवर में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो अब आपके सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी कि थर्ड पार्टी को किस बात का शॉक लगने वाला है। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी, एक सैटरडे गया था बीच में, जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज किया था, और जहां पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को पूरे तरीके से बदलने की कोशिश की। अब शौक वाली क्या बात है, इस थर्ड पार्टी ने ये बात सोची थी कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं। इस साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे।
लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपको लेकर एक डीपेस्ट डिजायर है। वो अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के हालात बदल गए हों, हालात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हों, नो डाउट, लेकिन आपके पार्टनर की डिजायर अभी भी चेंज नहीं हुई है। मतलब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाएगी। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हुआ था कि अगर साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे और इस थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी मिसिंग है। ये इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा शॉक है। जी हाँ, इस थर्ड पार्टी ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया कि आपके पार्टनर के फ्यूचर में से आप निकल जाए। वो सपना आपके पार्टनर का अभी तक नहीं टूटा है। हाँ, एक चेंज आपके पार्टनर के अंदर ये जरूर आ गया है कि आपके पार्टनर थोड़े साइलेंट हो गए हैं। वो सुनते ज्यादा हैं, अब अपनी कहते कम है। जैसे आपके पार्टनर बीच में बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पर आ गए, वो सवाल करने लगे थे इस थर्ड पार्टी से, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने सवाल नहीं कर रहे, लेकिन खुद में ही आपके पार्टनर कहीं गुम हो गए हैं। वो इस थर्ड पार्टी को भी लाउडली ये बोलकर नहीं बता रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन क्या है। वो इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ने ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू की हैं जो आपके पार्टनर पहले कभी फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर आपके पार्टनर पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे तो अब आपके पार्टनर ने मंदिर जाना शुरू किया। अगर आपके पार्टनर पहले कभी मेडिटेशन नहीं करते थे तो उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। अगर आपके पार्टनर जर्नलिंग नहीं करते थे तो उन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो ये चीज इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा शॉक कर रही है, क्योंकि ये एक पॉइंट डेंजरस साबित हो सकता है इस थर्ड पार्टी के लिए कि अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ते रहे और इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी उन्होंने शेयर ना किया तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की असलियत को समझ ही नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है इस थर्ड पार्टी के लिए, और ये चीज आपके पार्टनर की अभी से ही इस थर्ड पार्टी को शॉक कर रही है। अगर आपके पार्टनर इसी पॉजिटिविटी में आगे बढ़ते रहे ना तो ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर खुद ब खुद एलिमिनेट कर देंगे। वो हालात बन जाएंगे। आपके पार्टनर पहले कहते थे कि उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो इस थर्ड पार्टी के साथ ये सारी बातें लाउडली शेयर करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर ने वो बातें करनी बंद कर दी है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को उस चीज से खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि ये थर्ड पार्टी इस चीज से परेशान हो गई है कि कहीं आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी से बाहर तो नहीं निकल गए हैं। अगर आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं ना। उनके अंदर अगर खुद को लेकर डाउट्स ही खत्म हो गए हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं ना। ये इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे डेंजरस पॉइंट है और ये थर्ड पार्टी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसने एनर्जी गैप तो चैनलाइज कर दिया जो आप दोनों के बीच में मटीरियलाइज भी हो रहा है। इस फुल मून पर 29 जुलाई तक वो एनर्जी गैप डेफिनेटली मटीरियलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अलोन एनर्जीज में है, बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। लेकिन इस थर्ड पार्टी को उस चीज से वैसा फायदा नहीं हुआ जैसा फायदा इसको होना चाहिए था। तो ये चीज इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग रहेगी और ये चीज इस थर्ड पार्टी को दोबारा से एक ट्रिगर देने वाली है। जी हाँ, थर्ड पार्टी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। ये थर्ड पार्टी ये बात तो समझ ही जाएगी कि आप दोनों के बीच में इसने एनर्जी गैप चैनलाइज कर दिया। आपके पार्टनर की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करना चाहते थे। तो ये थर्ड पार्टी तभी तो आपको परमानेंटली एलिमिनेट करने के लिए रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल ऐसे बात करने वाली है जैसे कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ रहना नहीं है और आपके पार्टनर की खुशी को ये थर्ड पार्टी देखना चाहती है।
ये बहुत लो एनर्जीज पर आकर आपके पार्टनर से बातें करने वाली है, ताकि इस थर्ड पार्टी को पता लग सके कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और इस फुल मून पर भी ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करेगी, ताकि आपके पार्टनर जो है वो बर्डन की एनर्जीज में जाए, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह की हो जिस तरह की ये थर्ड पार्टी चाह रही थी। तो इस फुल मून पर भी आप रेडी हो जाइए कि ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाली है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल करने वाली है। इस फुल मून पर कोई पर्टिकुलर साइकिल चैनलाइज नहीं होने वाला है। जो मेजर साइकिल चैनलाइज होगा वो होगा रक्षाबंधन पर, जहां पर आपके लिए फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी, आपके पार्टनर के इस बिहेवियर से शॉक्ड होकर, इस बिहेवियर से एक्चुअली डर कर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सोच कुछ और रही थी, रिजल्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। इसे सोचा था आपके पार्टनर अपने गिल्ट को इस थर्ड पार्टी के सामने और ज्यादा खुलकर रखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर और ज्यादा कंजर्वेटिव होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को ये डर सताने वाला है कि इसका तो कंट्रोल छूट जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कुछ भी चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं। और ये एनर्जी ये थर्ड पार्टी को परेशान इस वजह से कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए। आप में से कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि आपके पार्टनर चुप हो गए हैं और वो सिचुएशन को समझ रहे हैं। एक्चुअली वो समझ नहीं रहे हैं, वो कंजर्वेटिव हो गए हैं, वो अपने तक ही चीजों को रख रहे हैं। और ये जो झटका इस फुल मून पर भी आएगा, उसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ और ज्यादा चैनलाइज होंगे, उनकी एनर्जीज जो है वो और ज्यादा कम हो जाएंगी। और ये जो आपके पार्टनर बीच में ही लटक रहे हैं ना, ये आपको और ज्यादा अपने पार्टनर के केस में महसूस होने वाला है। तो इस थर्ड पार्टी को जो शॉक लग रहा है धीरे धीरे, उस चीज से उभरने का रास्ता भी इस थर्ड पार्टी ने सोच लिया है। वो रास्ता भी इसने प्लान कर लिया है कि किस रास्ते पर चलकर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच की इस एनर्जी को भी कट करेगी। और ये थर्ड पार्टी जितनी मेहनत कर रही है ना, उसमें एक प्लस पॉइंट आप भी इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, आप अपने पार्टनर पर उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में आप जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है इस थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्ते को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जो अपने पार्टनर के लिए सच में सीरियस हैं और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी कि दिवाली तक ही आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सेबल है। जैसे ही फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा रक्षाबंधन पर, आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। अगर अब भी आपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया तो एक ही वर्ड आपकी जिंदगी में बचेगा और वो होगा काश। ठीक है, सो जो लोग सीरियस हैं अपने रिश्ते के लिए, ये एक्शन का वक्त है। इस एक्शन के वक्त को वेस्ट मत कीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अपनी जिंदगी को कंप्लीट करना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी अपना साइकिल कंप्लीट करना चाहती है। आपके पार्टनर जो फील करते हैं वो उस टर्म्स में एक्शन की एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड जो ये थर्ड पार्टी है ये एक्शन की एनर्जीज में है, ये अपना साइकिल कंप्लीट करना चाह रही है। आप भी चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। बट सॉरी टू से माय डियर, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, यहाँ पर आप एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके नया कर्मा करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है। इस थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर को एक ऐसी बर्डन की स्टेट में डाल दिया है जहां पर आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव ब्लर हो चुका है। आपके पार्टनर खुद को जानने की, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस चीज में आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी सफल नहीं होने देगी।
लगेगी। इस थर्ड पार्टी को अगर एक झटका लगता है ना, तो ये बदले में 10 झटके आपको और आपके पार्टनर को दे रही है, क्योंकि इसे अपने बिलीफ सिस्टम पर यकीन है और अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक्शन की स्टेट में रहती है। ये थर्ड पार्टी अब जो ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने वाली है ना, ये इतना बड़ा झटका होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत साइलेंटली ये थर्ड पार्टी करने वाली है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको कुछ खराब होता हुआ नजर आएगा, बल्कि आप में से कुछ लोगों को यह भी नजर आ सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चीजें ठीक हो रही हैं। वो चीजें ठीक नहीं हो रही होंगी, वो इस बड़े झटके के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्रिपेयर करने वाली है। ओके, ताकि इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल बना रहे। इस थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा डर जो है वो आपसे लगता है कि कहीं आप इस थर्ड पार्टी के बिलीफ सिस्टम को समझना चाहें, कहीं आपको इस बात पर यकीन ना हो जाए कि ये थर्ड पार्टी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस करती है। तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इसने ऑलरेडी आपके पार्टनर के दिमाग में ये बातें भरी हुई हैं कि आप डार्क एनर्जीज की प्रैक्टिसेस करते हैं, आप जो है वो ब्लैक रिचुअल्स करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये सारी बातें बोलेंगे ना, तो वो इल्जाम आपके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, ये थर्ड पार्टी बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट करना चाहती है, ताकि ये अपनी जिंदगी को ना इन बादलों से बाहर निकाल पाए और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी पाए। खुशी खुशी आपके पार्टनर के साथ नहीं ये थर्ड पार्टी जीना चाहती है, ये अपने आप में खुश रहकर जीना चाहती है और आपके पार्टनर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बिकॉज ये एक कार्मिक सिचुएशन है, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है। ठीक है, और इस चीज के लिए ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ये आज से इस चीज के लिए मेहनत नहीं कर रही है, इसको तो बहुत टाइम हो चुका है और ये थर्ड पार्टी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और आप अभी भी अवेकनिंग की स्टेट में नहीं आ रहे हैं। आप तो ये इल्जाम अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं कि आपने तो अपने पार्टनर को प्यार दिया और उन्होंने बदले में आपको क्या दिया। उन्होंने तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं की, उन्होंने तो आपके सवालों का जवाब भी नहीं दिया। जो भी आपको लड़ाई अपने पार्टनर से करनी है तब कीजिएगा ना जब वो वापस आ जाएंगे। इस गिल्ट की एनर्जी में आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें। कैसे लेंगे वो स्टैंड, खुद समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर इस एनर्जी में आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और आप में से जिन लोगों को ये बात लग रही है कि टेलीपैथिकली आप अपने पार्टनर को सब कुछ समझा देंगे और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेकर इस रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है उससे बाहर निकल जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपके पार्टनर तक आपकी कंप्लीट एनर्जीज नहीं पहुंच पाती हैं। आपके पार्टनर जब तड़पते हैं उनकी एनर्जीज आप तक आ जाती हैं, लेकिन आपकी कंप्लीट एनर्जीज आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पार्टनर एक काले डब्बे में खड़े हैं और आप जब पॉजिटिविटी उनकी तरफ भेजते हैं, उसमें से वो जो कालक है, वो जो ब्लैक एनर्जीज है, वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो दोबारा से ये थर्ड पार्टी एनालाइज कर देती है। तो यहां पर एनर्जीज को चेंज करने की जरूरत है। वो जो छोटी छोटी आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी या प्रेयर्स की एनर्जीज आप भेज रहे हैं ना, उससे ये पूरी की पूरी ब्लैक एनर्जीज नहीं निकलने वाली है। आपको एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करने होंगे और आपका ये फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ बन सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पर अभी तक गिव अप नहीं किया है और ना ही वो गिव अप करना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर को इस बर्डन की स्टेट से तो बाहर निकालना होगा। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ही रहेंगे तो वो एक्शन की स्टेट में कभी भी नहीं आ पाएंगे और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से रख रहे हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो ये आपने मौन धारण कर रखा है ना कि जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, यूनिवर्स अगर आपको ये रिश्ता देना चाहते हैं तो दे देंगे, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान ही तो आपको गाइडेंस तक पहुंचाते हैं। लेकिन उस गाइडेंस को भी आप इग्नोर करके बाद में अगर ईश्वर को ही कोसना चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ की एक चॉइस है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने साइलेंस मोड को छोड़ दीजिए, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा। और अब आपके पास वक्त बहुत कम है, अब यही 2-3 महीने हैं। इन 2-3 महीनों में अगर आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर लिया तो आप रिश्ता जी पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, नहीं तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो अब ये चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी।
नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।